रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्पेशली जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स हैं उनकी एक समस्या है, उसको एक्चुअली डिस्कस करेंगे। सो गाइड टू फुल टाइम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, या फिर लेट्स से मार्केट में अगर हम सोच रहे हैं कि मार्केट में जो मेजॉरिटी ऑफ अपनी जो अर्निंग है और जो अपनी वेल्थ है वो मार्केट से क्रिएट करना है। एंड आई एम डैम श्योर कि जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट की कम्युनिटी है इंटरनेट पे, 99% जो ट्रेडर्स हैं उनका गोल यही है। सो इस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, स्पेशली आप अपने बिगनिंग के फेज़ में, तो स्पेसिफिकली इसको सुनिएगा, समझिएगा। और अगर अपने आप 20 से लेके 40 के बीच में हैं तो डेफिनेटली ज़रा इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ अपन डिस्कस करेंगे कि राइट ट्रैक क्या है, बल्कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है अगर आपको ये अचीव करना है, तो वो भी डिस्कस करेंगे, सो दैट कि यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद ना हो या वेस्ट ना हो। नहीं तो मैंने क्या देखा है कि ओवरऑल ये जो सेशन है वो भी एक ट्रेडर के डिस्कशन पे आया है। सो ही इज़ बीन फॉलोइंग मी, आई थिंक 2018-19 के आसपास से फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज़ स्ट्रगलिंग इन द मार्केट। सो अभी भी उनका जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का उस तरह से डेवलप नहीं हुआ है, या फिर लेट्स से कि फुल टाइम तो छोड़िए, अभी तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग से भी बहुत दूर दूर तक है। 2018 से आज 2025 हो गया, तो क्या हुआ है, आई थिंक मेरे हिसाब से 6 7 8 8 साल हो गया। 8 साल भी गया, कैपिटल भी गई। कैपिटल का इतना इशू नहीं है, मार्केट इज़ अ वेरी जनरस प्लेस, $4 ट्रिलियन की मार्केट है। बट ये जो 8 साल है वो चले गए, तो सोच कर देखिए, अगर मैंने उनकी एज नहीं पूछी थी, भूल गया था मैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर 22 साल के रहे होंगे तो आज 30 के आसपास होंगे। अगर 30 साल के रहे होंगे तो आज 38 साल के रहे होंगे। अगर 40 साल के रहे होंगे तो 48 साल के रहे होंगे। तो जो मोस्ट मेजोरिटी चंक है जहाँ पर वेल्थ क्रिएट हो जानी चाहिए थी, या फिर लेट्स से कि एटलीस्ट जो उनके गोल थे, या फिर जो मुझे मिनिमम लगता है कि पूरे इंडियन जितने भी स्टॉक मार्केट में 1 CR का गोल जितनी जल्दी अचीव करना है वो करो। एक बार ये अचीव हो गया फिर 10 CR के पीछे जाओ। सीधा ही आते से ये मत सोचो अंबानी झुनझुन वाला ये सब बन जाओगे, 40,000 करोड़ 80,000। अरे यहाँ पहुँचने के पहले ये तो बनाना पड़ेगा, तो पहले यहाँ बनाओ जितनी जल्दी हो सके। तो होपफुली अगर ये इनके जो 8 साल है अगर सही डायरेक्शन में जाते तो इनकी जर्नी आज की तारीख में मुझे लगता है 1 CR से 10 CR के बीच की चल रही होती। चलो, सो डिस्कस करते हैं। सो इसको डिलीट करते हैं पहले, और यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट से हमको चाहिए क्या। दो चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ मनी, सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, इसलिए सेशन में हूँ, मुझे भी चाहिए, इसलिए मैं मार्केट में हूँ, राइट। लेकिन नॉट जस्ट मनी, मनी सिर्फ ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि मनी तो यहाँ पे ट्रेड लगाओ वैसे ही मिल जाता है। वो मनी नहीं चाहिए जो वापस चला जाए। रेगुलर मनी चाहिए जिससे हम लाइक मोस्ट प्रॉब्लमली जो लाइफ के खर्चे हैं वो सस्टेन कर सकें, प्लस वेल्थ के जो लाइफस्टाइल बढ़ता है वो भी कर सकें, और वेल्थ क्रिएशन कर सकें, ताकि होपफुली जो अपने लाइक चिल्ड्रन से आने वाले, राइट, तो उनको हम लोग कुछ यहाँ पर देकर जा सकें। तो इस तरह का मनी कुछ स्टॉक मार्केट से चाहिए। ये आसान नहीं है, स्टॉक मार्केट से मनी लेना बहुत आसान है, बिगिनर्स लक होता है। एक बंदे ने 1 लाख का 10 लाख बनाया, 10 लाख का 1 करोड़ बनाया, पता चला इन दी एंड 10 करोड़ के घाटे में। कैसे हो गया, घर भी, क्योंकि यहाँ पे बिगिनर्स लक लगा तो घर बार बेच के आ गया, राइट। तो ये तो बहुत ईजी, वापस चला जाता है, लेकिन ये बहुत टफ है। तो ये चाहिए, तो इसका लाइक एक एंटिसिपेशन देखेंगे वो किस तरह से। अब जब आपको इस तरह से मनी चाहिए तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या चाहिए अपन को स्टॉक मार्केट से, वो जो प्रॉमिस करता है वो है टाइम फ्रीडम। अब टाइम फ्रीडम क्या होता है, अब ध्यान दो, यहाँ पे है ना बहुत सारे ट्रेडर्स लाइक गलती करते हैं। हमको मनी चाहिए था और रेगुलर मनी चाहिए था, पर उसके साथ साथ हमने, याद करो, जब स्टॉक मार्केट में पहली बार अपने को पता चला होगा तो टाइम फ्रीडम भी पता चला होगा कि यहाँ पे अच्छा ऐसे पैसे बनता है, बैठे बैठे सोते सोते बनाते हैं। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, मेजोरिटी 99% ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये टाइम फ्रीडम के बारे में भूल जाते हैं और नई दिहाड़ी की मजदूरी टाइप एक जॉब पकड़ लेते हैं, जहाँ पर रोज़ उन्हें 9 बजे से लेके, मुझे 9 बजे तो छोड़ो, मुझे तो ऐसा लगता है कि 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक यहीं पर लग गए। इवेंचुअली कुछ आ जा नहीं रहा है, बस यहाँ पे एक नई जॉब उन्होंने स्टार्ट कर दी, राइट। तो ये जो टाइम फ्रीडम था ये लोगों का चला जाता है। तो स्टॉक मार्केट से दो चीज़ हमें चाहिए, एक तो रेगुलर इनकम चाहिए और अल्टीमेटली टाइम फ्रीडम चाहिए। जो टाइम फ्रीडम है ये वेल्थ क्रिएशन से आती है। वेल्थ क्रिएशन कैसा, ये जो ट्रेडिंग करके आपने एक्टिव मनी और एक्टिव इनकम बनाई है, राइट, उससे फिर धीरे धीरे, सीधा सडन नहीं, धीरे धीरे, इसमें सालों लगते हैं, सालों लगेंगे, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि फिर आपका यहाँ पे एक दिन का वेल्थ का अप एंड डाउन आपके यहाँ पर साल भर का जो एक्टिव मनी था उसका ऊपर नीचे होने लगता है। एंड दैट इज़ द टाइम जब आप सोचते हो कि अब मुझे इसे कंटिन्यू करना है या फिर थोड़ा सा यहाँ पे बैकफुट लेना है, मतलब आराम से करना है, राइट।
तो वो एक सिनारियोज होता है। तो ये 2 गोल थे, याद रखो दोनों ही अचीव करने हैं अपन को। सो ये एक गोल है और इसी हिसाब से हमने आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमें क्या, मार्केट, ये हमें मार्केट से चाहिए। अब मार्केट जब ये आपको देगा तो उसको भी आपसे 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ क्या चाहिए उसको आपसे, कैपिटल। ये होगी नहीं तो छोड़ दो फिर मार्केट, राइट। यहाँ का जो, जैसे कोई भी बिजनेस करते हो ना, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो कुछ भी हो सकता है, राइट। स्टील हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, डिजिटल्स में है तो डिपेंड करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट का जो रॉ मटेरियल है जिससे आप यहाँ पे बिजनेस करना सीखोगे, वो फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, वो कैपिटल ही है। सो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि जो आउटकम होती है, लाइक जो रॉ मटेरियल होता है उसे ही आउटकम समझने लगते हैं। कैपिटल एज ए रॉ मटेरियल वो चाहिए स्टॉक मार्केट को आपसे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्किल सेट चाहिए। स्किल सेट मतलब कि क्या, स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, राइट। या फिर रैंडम कुछ इंडिकेटर नहीं चाहिए कि कहाँ क्या करना है। एक प्रॉपर जो स्किल सेट होता है, मतलब कि जैसे सपोज करें आपको एक क्रिकेटर बनना है, राइट। क्रिकेटर बनने के चांस अगेन वो भी बहुत कम है, वैसे ही ट्रेडर बनने के चांस कम है, वैसे यूपीएससी में आने के चांसेस कम है, राइट। 0.08% ऐसा कुछ है, राइट। यहाँ पे तो फिर भी 1% के चांसेस हैं। नाउ जब आप बैट्समैन बनना चाहते हो, यूपीएससी लाइक यूपीएससी में क्रैक करना चाहते हो, आईएएस वगैरह, तो उस केस में क्या चाहिए कि अगर बैट्समैन बनना है तो सिर्फ बल्ला नहीं चाहिए आपको कि बैट खरीद लिया और क्रिकेटर बन गए। वो बल्ले को कैसे घुमाना है, कब कैसे क्या शॉट लगाना है, वो स्किल सेट डेवलप करना है। तो वैसे ही यहाँ पर जो कैपिटल आपका रॉ मटेरियल है, अब उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, उसकी स्किल चाहिए, ताकि उस कैपिटल को ना सिर्फ आप ग्रो करो बल्कि प्रिजर्व भी करना है, बचाना भी है। तो ट्रेड कब करना है वो पता होना चाहिए, ट्रेड कब नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए। तो वो एक जो स्किल सेट है वो मार्केट को आपसे चाहिए। तो आप मार्केट को ये 2 चीज़ दो, मार्केट आपको वो 2 चीज़ देगा जिसके लिए आप आए थे, राइट। अब हाउ टू अरेंज द कैपिटल, कैपिटल अरेंज कैसे करोगे, तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, अल्टीमेटली फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है। तो अभी तो राइट नाउ आप कुछ कर रहे होगे। अगर आप स्कूल कॉलेज में हो, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत यंग एज में हो, लेट से लाइक 15 से लेके 21 साल के बीच में हो, तो राइट। तो अभी तक आपने कोई जॉब या बिजनेस मोस्ट प्रॉब्ली उस लेवल का अचीव नहीं करा होगा, दैट्स द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पर क्या है, सीधा स्टॉक मार्केट पे मत आओ या फिर सीधा इस पे डिपेंडेंसी मत बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अभी कैपिटल ही नहीं है, राइट। या तो कोई फंड कर दे आपको, राइट। तो या तो कैपिटल बनाओ, मतलब कि कहाँ पे कहीं पर जॉब करो या कोई बिजनेस करो, पहले वो इस्टेब्लिश करो। अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो इस्टेब्लिश करो, अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब को कंटिन्यू करो, थोड़ा प्रमोशन वमोशन लेके वहाँ पे कैपिटल स्टार्ट करो और उसके साइड बाय साइड ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। सीधा ये पता चला 18 से 15 साल के बच्चे सब कुछ छोड़ छोड़ना ही हम तो ट्रेडर बनेंगे, राइट, गली मोहल्ले के हमारा ही नाम चलेगा, वो सब नहीं होता, राइट। वो यहाँ पे मुंगेरी लाल के सपने इन दी एंड टूटने वाले हैं। तो वो वैसा प्रोसेस होता ही नहीं है मार्केट में सक्सेस होने का। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मार्केट से ईजी मनी लेना मतलब कि ये सबसे लास्ट लोकेशन होनी चाहिए। लास्ट लोकेशन मतलब कि कहीं और से आसान होगा पैसा बनाना, लेकिन ये सबसे आसान दिखेगा, मुश्किल बहुत है। वो मुश्किल क्यों, क्योंकि कोई भी दुनिया का दूसरा जो बिजनेस या फिर लेट से कोई भी जॉब होता है तो वहाँ पे आपके माइनस मार्किंग नहीं होती है कि भाई आपने ये टारगेट पूरा नहीं किया या इस महीने आपने ऐसा कर लिया तो आई मीन जो सैलरी मिलनी थी उसमें से कटेगी, राइट। अगर छुट्टी करी है तो टारगेट पूरे नहीं होते, एटलीस्ट सैलरी मिलेगी, राइट। या फिर एटलीस्ट पिछले महीने की सैलरी वापस थोड़ी ले लेंगे आपसे। यहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन तो इसलिए इजी दिखता है, उतना इजी है नहीं। तो कैपिटल अरेंज करनी है आपको, कैपिटल जितनी बड़ी हो सके उतना। लेकिन गलती से भी ऐसा मत सोचना कि 5,000 का तुम 1 CR कर लोगे, 1,000 का तुम 1 CR कर लो। ये सब है ना, या तो यूट्यूब पर व्यूज़ पाने के लिए टाइटल्स हैं या इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए कुछ फैंसी टाइटल्स हैं जिनका रियलिटी से कोई सेंस नहीं है। 6,000 का फंडेड अकाउंट खरीद रहे हैं, उसके बाद सोच रहे हैं कि 6,000 से 6 करोड़ बनाएंगे, राइट। दीज ऑल आर, आई वुड से, बुलशिट। सो इसके अलावा कुछ नहीं, पैसा बर्बाद करोगे, टाइम बर्बाद करोगे, 8 साल बाद मुझे फ़ोन करोगे, राइट। तो वो सब नहीं करना। तो जो प्रॉपर प्रोसेस है, कैपिटल देखो आपने ही लानी होगी, और वो कहीं से भी आपका एक जो अभी करंट में रेगुलर इनकम सोर्स है वहाँ से। ये 18 से 25 साल के बच्चे, बाकी जो आगे हैं, जो 25 साल से ऊपर हैं, जो 35-40 साल तक आ चुके हैं, राइट, आपके पास एक डिसेंट सी कैपिटल हो गई होगी, राइट। है कैपिटल, बचा के रखो, और तो अभी नहीं करना। अब जब आपके पास कैपिटल हो गई कहीं पर, राइट, अब आपके पास क्या नहीं है, स्किल सेट नहीं है, राइट। तो गलती से भी जो कैपिटल है आपके पास उसको एज ए एक्टिव या मेन कैपिटल की तरह यूज़ मत कर लेना, जब तक आपके पास एक प्रूवन स्ट्रैटेजी या प्रूवन मेथड ना हो। अब वो कहाँ से आएगी वो डिस्कस करते हैं, बट
इसके साथ साथ लर्निंग कैपिटल अलग होती है। तो लर्निंग के लिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो मेन आपका चंक है, मेन कैपिटल है, उसको गलती से भी यहाँ यूज़ मत करना, नहीं तो चला जाएगा। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस है, कैपिटल बचाओ, वो कैपिटल फिर बचा पाओगे तभी तो बना पाओगे, राइट। तो ऐसा सडनली स्टॉप कुछ नहीं करना, वो करना आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस। तो ये आपकी कैपिटल की जुगाड़ हो गई, या फिर इस तरह से आप कैपिटल लाओगे। आपको ऐसे ही लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं ला पा रहे हो तो चाचा मामा ताऊ वाऊ से मांगो, कहीं से भी मांगो, लेकिन मांग के रखो, उसको ट्रेड नहीं करना अभी। अब बात आती है स्किल सेट की। स्किल सेट कैसे डेवलप करना है वो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नाउ, और या फिर लेट्स से ये बहुत, आई थिंक यही डिसाइड करेगा कि आप आने वाले 8 साल में बनने वाले हो या बिगड़ने वाले हो, या फिर कुछ नहीं, जहाँ हो वहीं खड़े रहोगे, राइट। अब यहाँ क्या है, अगर आप यूथ हो या फिर टोटल बिगिनर हो, फिर तो ये बात सुन के चलो, या फिर ये अब जो सेशन देख रहे हो ना, ज़रा ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। पहले समझ लो कि क्या नहीं करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, किसी भी इंटरनेट पे किसी भी लाइक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, या फिर लेट्स से फिनफ्लुएंसर है, ऐसा कुछ भी बोलो, किसी के भी अंडर में है ना, अकाउंट तो खुलवाना ही नहीं है। उसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जब आप ऐसी मेथड से अकाउंट खुलवाते हो, तो जिसने आपके ऊपर अकाउंट खुलवाया है उसका पहला गोल होगा कि आप पैसा बनाओ ना बनाओ, ट्रेड करना है आपने। जितनी ज़्यादा ट्रेड करोगे वो यहाँ पे ब्रोकरेज इसको मिलेगी। तो इस आप सीखो ना सीखो, स्किल सेट डेवलप ना हो, आपके पास 1 लाख है 10 लाख है, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेड करो, बार बार ट्रेड करो, दिन की 600 ट्रेड करो, ये गोल होगा। अब जब ये देखो गोल क्या है, जब कोई अकाउंट अपना आपके अंडर में खुलाता है तो उसका गोल यही होता है कि आप से ज़्यादा ट्रेड कराई जाए, ना कि आप फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर बने। ये गोल नहीं है। तो गोल ये नहीं है तो इधर ही जा रहे हो। जब इधर जा रहे हो तो जो आपका गोल है वो वहाँ पर तो चल ही नहीं रहे हो, राइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर इस चैनल पे आप देखो, प्रीवियसली कितने भी वीडियोस देखो, कितने भी सिनारियोस देखो, मैं अगर चाहता अभी तक तो कितने ही यहाँ पर अभी अपने फॉलोअर्स के यहाँ पर अकाउंट खुला लेता। अभी अगर स्पॉन्सरशिप कर देता, मेरे ऐड कभी आपने नहीं देखे होंगे, या फिर लेट्स से कभी सुना नहीं होगा कि यहाँ पर इस अकाउंट के थ्रू, क्योंकि ये ना कॉन्ट्राडिक्ट होगा। द मोमेंट आपने मेरे अंडर में अकाउंट खुलाया, तो मेरा गोल ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो। इवन अपने जो प्राइवेट ग्रुप के मेंबर हैं, मुझे पता ही नहीं है उनका अकाउंट कहाँ पर है, क्योंकि मेरा गोल वहाँ पर है ना, उनकी ट्रेड करवाना नहीं है कि आप यहाँ भी ट्रेड कर लेना, यहाँ भी कर लेना, यहाँ भी कर लेना, यहाँ भी कर लेना, क्योंकि इवेंचुअली ये सब है ना कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई थिंक आज ही की बात है शायद, ये स्नैपशॉट देखो ज़रा। सो ये आज ही का स्नैपशॉट है, यहाँ पर आया है। सो मोस्ट प्रॉब्ली इसको देखो, नंबर मैंने छुपा दिया है, ऐसे कितने को मैं बोल देता हूँ ना। ये कुछ अपनी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, ज़रा देखो यहाँ पे क्या है। 70% ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग, जब आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लेस करोगे तो उसका जो भी ब्रोकरेज और टैक्सेस तो गवर्नमेंट को जाएगा, ब्रोकरेज जो है 70% शेयर की जाएगी उसके अंडर में जिसके अंडर में अकाउंट खुलवाते ना। ऐसे मेरे पास न जाने कितने आए हैं, वो कितनों को मैंने रिप्लाई नहीं करता, बट क्योंकि आज मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था कि किस हिसाब से सिनारियोस बताते हैं, तो यहाँ पर देखो, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज से। एंड इवन आपने पुराने सेशंस या पुराने वीडियोस में किसी भी एक वीडियो में देखा हो कि नीचे गाइस मेरे अकाउंट में डिस्क्रिप्शन का लिंक है, मुझे ये पसंद है, ये ब्रोकर पसंद है, यहाँ पे फीचर्स 17 गिना दूंगा, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं, मुझे फीचर्स नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए ये। तो दिस इज़ व्हाट आपको सबसे पहले कि किसी अकाउंट या फिर लाइक किसी इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर के अंडर में अकाउंट नहीं खुलवाना है, क्योंकि गोल दोनों के अलग अलग हो जाते हैं। अब उसके बाद जब अकाउंट नहीं खोला तो कहीं तो खोलोगे। अब जहाँ खोलोगे ब्रोकर, अब ब्रोकर जब आप खोलोगे तो 2 चीज़ें आप चूज़ करोगे, या तो इंडियन मार्केट चूज़ करोगे और इंडियन ब्रोकर चूज़ करोगे, राइट, जो कि वेल रेगुलेटेड है। आपका 100 करोड़ भी अगर आप रखा हो तो रात को आपको बहुत आराम की नींद आएगी, ताकि ये जो 100 करोड़ है वो कहीं जाने के चांसेस 99.999% ना के बराबर हैं। या फिर एक बात मुझे बताओ, आज के जितने भी ये इन्फ्लुएंसर आपने देखे होंगे, उन्होंने क्या करा है कि पूरे के पूरे यूथ को है ना हर कहीं डाइवर्ट कर दिया है। अब जब डाइवर्ट कर दिया है तो आप मुझे बताओ, जो भी लाइक क्रिप्टोज़ में आप ट्रेड करते हो, या फिर जो भी लाइक ब्रोकर आप ट्रेड करते हो, आप लिटरली मुझे बताओ क्या आप उसके साथ 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर सकते हो? मैं उस इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको ये करके दिखा रहा है। वो इसलिए करके दिखा रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये डूब भी गया, लेके भाग भी गया, तो कोई ना, ये तो मेरा इतना ही लेके भागा ना, उससे ज़्यादा तो मुझे यहाँ से मिल रहा है, समझ रहे हैं?
तो वो एक अलग बात, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अपने मन पे हाथ रखो और बोलो कि जो भी ब्रोकर से तुम काम कर रहे हो, क्या मैं अगर इसके साथ 100 करोड़ का वैल्यू क्रिएट करूँ या फिर अपने डीमेट में अपने 100 करोड़ की वैल्यू रखूँ, तो क्या मैं आराम से सो सकता हूँ ताकि मैं जब भी विड्रॉल मारूँ तो विड्रॉल आ जाए, कि उसमें 17 नतीजे होंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक ऑक्टा फेस है, वो लाइक 800 करोड़ का कुछ स्कैम हुआ है। उसके अलावा आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली एक अभी रिसेंटली शायद वजीर एक्स का कुछ केस था, एक फॉरेन का भी था FTX करके शायद, यहाँ तो 6 बिलियन का स्कैम हुआ है। तो दीज आर नॉट रेगुलेटेड एंटिटीज़, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि पहले तो सही डायरेक्शन में जाओ, बड़ा गेम खेलना है। मार्केट में आए हो तो 1 CR 10 CR सोच ही रहे होगे तभी तो मार्केट में आओ। इतनी बड़ी गलती है, बेवकूफ़ी मत कर देना कि मैं लाइक 10,000 लाइक महीना मिल जाए या 2,000 पर डे मिल जाए। ऐसा होता नहीं है। 2,000 पर डे इज इक्वल टू व्हाट, 60K। इससे ज़्यादा तो आपको एक ट्रेड में मिल जाएगा। और वो जब एक ट्रेड में मिलेगा तो जो स्ट्रेस वो देगा ये आपको देने के लिए, वो वर्थ इट नहीं है कि मैं 2,000 से वो सोचूं। तो इमीडिएटली आपने लंबा सोचना है। और जब लंबा सोचोगे, एक एग्जांपल समझो, अगर तुम 5-50 हज़ार की आज ट्रेड कर रहे हो तो 5-50 हज़ार में बने रहना चाहते हो, या फिर इसको ग्रो करके आपका जो भी गोल है 1 CR 10 CR वहाँ लेके जाओगे। और वहाँ जब लेके जाओगे तो आपका जो जहाँ पर ये वैल्यू रखा हुआ है वो ट्रस्टेबल है कि नहीं, कि ऐसा है। अगर ऐसा है तो मुझे भी श्योर नहीं कि कब तक टिकेगा, राइट। बाकी पता नहीं है क्या क्रिप्टो है कि कोई इंडियन ब्रोकर है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, जो भी है। एनीवे, सो इस चीज़ को ज़रा फोकस करो। अब जब आपका अकाउंट सेट हो गया, अब जब आपको पता चल गया कि आपको क्या करना, तो आपके पास दो चॉइस होगी, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक क्या बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को हाथ भी मत लगाना, स्पेशली इनिशियल फेज में, अगर रिटेल ट्रेडर हो तो और सपने बड़े हैं तो। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आप मेरा है ना कुछ यहाँ पे लाइक इन्वेस्टमेंट करें और 40-50 साल बाद मुझे लेट से 10 करोड़ 100 करोड़ दे दें। 50 साल बाद में भी शायद मैं ज़िंदा ही ना रहूँ, राइट। तो 100 करोड़ का करूँगा क्या। तो मुझे वो चाहिए जल्दी से जल्दी, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं कि कल मिल जाए, क्योंकि गेट रिच क्विक नहीं है। तो बैलेंस ढूंढना है और फंडामेंटल एनालिसिस पे बाद में काम करेंगे, अभी नहीं। रुक जाओ, इसकी बारी भी आएगी ना। याद है अपने दो गोल थे, एक मनी, रेगुलर मनी, और दूसरा टाइम फ्रीडम। वो टाइम फ्रीडम तो फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू बड़ी जो इन्वेस्टमेंट होती है वहीं से आएंगी ना। तो रुक जाओ, उसका टाइम आएगा। अभी क्या है, टेक्निकल पे फोकस करो। टेक्निकल्स में आएंगे चार्ट्स। अब जैसे यहाँ पे ब्रोकर्स का मैंने आपको बताया, अब वैसे ही चार्ट्स में भी 17 तरीके के स्कैम है। ये स्ट्रेटेजी ले लो, ये एल्गो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। पहली चीज़, तुम्हें कोई भी सॉफ्टवेयर पैसा बनाकर नहीं दे सकता, बना रहा है तो स्कैम है। क्योंकि अगर पहली चीज़, अगर रिटेलर को वो चीज़ मिल रही है तो रिटेलर से ज़्यादा पैसा है ना एंटरप्राइजेस दे सकती हैं, या फिर फंड मैनेजर्स, या अभी रिसेंटली अपन ने गोल्डमैन सैक की बात करी है। जितने रिटेलर इनको पैसा देंगे ना, उससे 100 गुना ज़्यादा वो लोग पैसा दे सकते हैं। तो इफ़ द सॉफ्टवेयर इज सेलिंग टू द, और इफ समथिंग इज सेलिंग टू द रिटेल ट्रेडर्स, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे सॉफ्टवेयर और ये जितने भी एल्गोस होती हैं, ये सब आई मीन यू नो व्हाट दे आर, स्कैम्स, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आपको पैसा बना के नहीं दे सकता, सिर्फ आपको ही आपका पैसा बनाना पड़ेगा। इसके दैट्स इट। बना सकते हो तो रहो, नहीं तो जाओ मार्केट से। सिंपल है। पहली चीज़ तो यहाँ पे मार्केट जो है सोते हुए पैसा बनाता है ना। अब जब वो सोते हुए पैसा बना रहा तो उसमें अरे हम भी ये काम नहीं कर सकते, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, राइट। ऐसी क्योरीज आप पूछते हो। तो वो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। सोते हुए पैसा बनाना तो इन्वेस्टमेंट कर दो, बनाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन देर इज़ नो सच सॉफ्टवेयर और नो सच इंडिकेटर जो आपके लिए आपके जो ड्रीम्स है 1 CR के, 10 CR के, 100 CR के, वो पूरा कर सकें। इन द एंड ये सारे जो ड्रीम्स हैं वो नहीं पूरे होने वाले अगर इस तरह की प्रोसेस होगी। तो स्किल सेट डेवलप करना होगा। और स्किल सेट के लिए यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, ज़्यादा इधर उधर मत भागो। ये टेक्निकल चार्ट से फिर बता रहा हूँ, कुछ नहीं देखना है, दुनिया भर की कोई चीज़ नहीं देखनी है। इस चीज़ को ट्रेड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जितनी चीज़ या जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें नीड है वो इस चार्ट पर अवेलेबल है। इसके अलावा तुम जो कुछ देख रहे हो नॉइज़ है। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। जैसे कल का ही एक एग्जांपल था, कल मुझे स्नैपशॉट मिला नहीं था, रिलायंस का स्नैपशॉट याद है? कितनों को याद है जिन्होंने कल का स्नैपशॉट, बाय द वे कल का क्या बोलते हैं, लास्ट का क्या वर्ड था, पैटर्न। कितने सारे लोगों ने लाइक पैटर्न कमेंट किया। इससे मुझे दो चीज़ पता चलती है कि कितने लोग यहाँ पर सीरियसली डेडिकेटेड ये लेसन ये समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और उसके बाद वो चीज़ ऑब्जर्व करके आप खुद लाइक कैलकुलेट करोगे। ये जो लोग हैं जो सारे लाइक कमेंट कर रहे हैं, ये सारा सेशन देखना है। द रीज़न दे आर वॉचिंग इट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गेट इन टू दी टॉप 1%।
नाउ रीज़न उसके बाद क्या होगा कि अगर टॉप 1% में आना है तो टॉप 1% की तरह सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है? मार्केट में बहुत नॉइज़ है, उस नॉइज़ को एलिमिनेट करना है, और उसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन इसको ट्रेड करने के लिए चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रिजल्ट आया है, या फिर लेट से बहुत सारी 17 इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन सिर्फ चार्ट पैटर्न्स या टेक्निकल एनालिसिस है। जो कल मेरे को ये स्नैपशॉट, आई थिंक यही था कि सॉरी ये वाला था, कल जो मेरे को ये स्नैपशॉट नहीं मिल रहा था, आज मैंने एक्चुअली आपके लिए ढूंढ लिया है, जैसे मैंने आपको कल कहा था। कहाँ गया भाई? रिलायंस 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 कौन सा? जैन 2021 मिल गया। ये रहा वो स्नैपशॉट जिसकी मैं कल बात कर रहा था। सो यहाँ पर देखो तारीख 19 जनवरी को, ये सिर्फ ना मैंने कोई रिजल्ट देखा, ना मैंने कोई विक्स देखी, ना मैंने कोई ऑप्शन एनालिसिस किया, ना मैंने कुछ किया कि जो इस चार्ट के आउटसाइड हो। जो कुछ है इस चार्ट पर अवेलेबल है। और प्राइस देखो यहाँ चल रहा है, 1 आवर पे जाओ तो 2019 के आसपास प्राइस चल रहा है, और साल है 2021 और प्राइस यहाँ चल रहा है। जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो इस तरह से हमें एंटिसिपेशन में ला सकते हैं कि अगर ये पैटर्न जब जब बनेगा हम लोग यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे फिर ड्रास्टिकली आ जाएंगे। एंड विच मीन्स कि हम क्या क्या कर सकते हैं? बाई करना तो कर लीजिए, सेल करना तुम यहाँ सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये मूव देखो जाना इधर ही है, अगर आप यहाँ सेल कर रहे हो तो पैटर्न्स पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या चार्ट्स पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि तुम यहाँ सेल करोगे तो यहाँ तक आ सकते हो। तो या तो उस चीज़ को फैक्टर इन करो, या फिर बेटर एंट्री के लिए लाइक वहाँ पे वेट एंड वॉच करो। कहाँ पर है मार्केट? लेट्स गो टू, मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पर है मार्केट। तारीख क्या है? लेट्स गो टू 19 जनवरी, इसके भी एक दिन पहले मेरे हिसाब से, राइट, या इसी दिन की बात है। तो अगर यहाँ पे 1 आवर पे जाओगे तो जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ देख रहे हो, अब यहाँ पे एक बात बताओ, तुमको कौन सी इन्फॉर्मेशन बता देगा, ये तुम्हें कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लाइक तुम्हारी पहचान में है जो तुम्हें ये बता देगा कि रिलायंस के बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं? ओके, लेकिन है ना स्टॉक मार्केट जो है ना अच्छे रिजल्ट को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है, मार्केट लेकिन गिरेगा। ये कोई नहीं बता सकता, एज अ रिटेल ट्रेडर तुमको कोई नहीं बता सकता। तो क्या बता सकता है? सिर्फ मार्केट ही बता सकता है। तो मार्केट को देखो और मार्केट को रीड करो। ये है आपकी एक वेव, उसके बाद है यहाँ पे करेक्शन में विच मीन्स 3 वेव होंगी। तो 3 वेव में ये है आपका इंटरनल साइकिल विच मीन्स ये, और उसके बाद इसमें ये जो करेक्शन है वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट डाउनवर्ड साइड के लिए जाएगा, मेकिंग दैट ये जो पिंक वाला देख रहे हो, ये पिंक वाला जो स्ट्रक्चर है ये है मोटिव, और लेट मी चेंज दैट, ये इसका करेक्शन, ये भी पिंक ही है, या ये इसका करेक्शन, और ये है आपका नेक्स्ट मोटिव जिसमें यहाँ पे एक फेज आएगा, विच मीन्स कि ये एक इंटरनल फेज है या इंटरनल करेक्शन है, जिसमें लार्जर स्केल पर ये बी वेव है या सी वेव है। अब जब ये सी वेव है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये एक्चुअली यहाँ पर टैग करके कहीं पर भी कंप्लीट होकर रिवर्स कर सकता है। व्हेन यू हैव द नॉलेज लाइक दिस, व्हेन यू हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस, और व्हेन यू हैव द व्हाट यू कॉल इट अ हंच और कन्विक्शन कि दिस इज इट, तो देखो रिस्क पे तो पैसा लगना ही है, तो वहाँ लगाओ ना जहाँ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या फिर तुमको लगता है। अगर तुमको नहीं लगता तो मत ट्रेड करो। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करना कि तुम ये एनालिसिस भी कर लो, यहाँ पे सेल भी कर लो, और बस यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। क्यों? क्योंकि या तो डर लग रहा था, या इतना प्रॉफिट कभी देखा नहीं, या फिर क्या पता कभी देना ना दे मार्केट, इतना तो ले लो, राइट। चोरी थोड़ी करना है, ट्रेडर बनना है। और ट्रेडर कब बनोगे? जब इसको पैसे की फॉर्म में नहीं सोचोगे। तुम्हारा सही होना ज़रूरी है, और वैसे जैसे तुमने सोचा था। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो तो दुनिया को पता है, लेकिन वो किस तरह से जाएगा ये ट्रेडर को पता है। अदरवाइज यहाँ पे चोरी चकारी नहीं करनी, यहाँ बाय कर लिया, यहाँ सेल कर लिया, क्योंकि यहाँ बाय और यहाँ सेल करोगे ना तो किसी दिन इस हफ्ते में चढ़ोगे, और जितना तुमने ऐसे करके 100 बार बनाया है वो एक बार में जाएगा। एंड मुझे लाइक विश्वास नहीं होता तो अपने खुद के पीएनएल देखो ना लास्ट 6-8 महीने के, वो तो तुम्हें सच सच बता देंगे। एक ट्रेडर मुझे बोल रहा था, अरे सर मेरी तो इतनी ब्रोकरेज टैक्सेस लगती नहीं, क्या ब्रोकरेज बता रहा हो अभी। फिर जब मैंने उसको बोला कि ये पीएनएल जाके देखना कितना ब्रोकरेज लग रहा है, 1 लाख के ऊपर की ब्रोकरेज दी है। टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रोकरेज की बात कर रहा हूँ। पता ही नहीं लोगों को क्या करना है। तो ट्रेडर बनना है, और मनी विल फॉलो, पैसा आ जाएगा, उसके पीछे मत भागो, राइट। पैसे से दूर भागो, एनालिसिस काम के पीछे भागो, पैसा आएगा। ये काम है ना, इसी को लाइक लंबा करना है। तो जब इसको बड़ा करोगे काम को, यहाँ से धीरे धीरे जब आपका स्किल सेट डेवलप होने लगेगा तो होगा क्या कि आपकी अगेन ऐसी ट्रेड सेटअप बार बार नहीं मिलती हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोज़ ही ये ढूंढे जा रहा हो, राइट। कभी कभार मिलती हैं, और जब मिलती हैं तो अच्छे से अटेम्प्ट करो। जैसे एक ये हो गया, कल के सेशन में अपन ने इन्फी की बात करी थी, एक वो हो गया। उसके बाद अगर इंडाइसेस ट्रेड करते हो तो इंडाइसेस में ट्रेड सेटअप्स बनते, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड सेटअप्स बनते। तो
1 लाख बनाना है, 10 लाख बनाना है, 100 करोड़ बनाना है, सबसे हाईएस्ट जो एक इंडिविजुअल है यहाँ पर झुंझुनवाला जिसने बना रखे हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक 70,000 करोड़ के आसपास है। अभी पोर्टफोलियो डाउन होगा तो लेट्स से 40,000 या 50,000 करोड़ की बीच में कोई रेंज है, ये हाईएस्ट है। आपको इतना चाहिए होगा, वेल एंड गुड, इससे ज़्यादा आप चाह दें, लेकिन इसके तो पार जाओ पहले। अगर इसके पार हो तो 10 CR के पार जाओ, एंड वंस यू रीच टू 10 CR, इसके बाद आप जो भी नंबर ले लो इंडिया में, वो सिर्फ नंबर है। इवन आपने हर्षद मेहता का अगर इंटरव्यू देखा है तो बियॉन्ड द फ्यू करोड़ ही इवन डिडंट नीड इट, राइट, वो उसने खुद ने कहा है। पर वो जो रेस है लालच की, वही उसके पतन का कारण बनती है, राइट। इवेंचुअली यही होता है सबके साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, 1 CR करना है, 10 CR करना है, उसके बाद वेल एंड मेंटेन करो, प्रॉपरली करो। 10 CR का 100 CR हो जाएगा, 1000 CR हो जाएगा, हु नोज, अगर जिंदा रहे लंबे समय तक तो 10,000 CR या 1 लाख CR भी हो जाए, आई डोंट नो। बट इतना तो मिनिमम अचीव करो जितना जल्दी हो सके वो। और वो कैसे होगा, वो इसी प्रोसेस से होगा। और जब इस प्रोसेस से होगा तो क्या प्रोसेस है यहाँ पे, जब आपने प्रॉपरली यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पे काम कर लिया, तो अब 6 से 8 महीना या 6 से 1 साल जो भी सीखा है उससे ट्रेडिंग कैपिटल या लर्निंग कैपिटल से प्रैक्टिस करो। और जब प्रैक्टिस करने लगोगे, धीरे धीरे आपका कैपिटल साइज बढ़ने लगेगा। तो अपना जो अभी मैंने जो आपको बताया था, ताऊ से लेके आओ, चाचा से लेके आओ, फंड्स लेके आओ, राइट, या फिर आप जॉब बिजनेस करो तो फंड्स इकट्ठा करो। ये पूरी प्रोसेस में आपका इधर कॉर्पस जमा होना स्टार्ट हो गया होगा। होपफुली अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये भी आपने सही जगह लगा के इसको भी 10% से लेके 15% CAGR पे ग्रो किया होगा। नाउ जब ये पैसा हो गया, जब ये लर्निंग हो गई, जब ये पूरा प्रोसेस हो गया, तब जाके एक ट्रेडर बनता है, और तब जाके आप यहाँ पे लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर पाओगे। और तब जाके आपने डिसाइड करना है कि अब यहाँ पर आगे आपको क्या करना है। चाहो तो और अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करो, फंडामेंटल एनालिसिस भी लेके आओ, वेल्थ क्रिएशन भी लेके आओ, मल्टी बैगर ढूंढो, मल्टी बैगर्स छोड़ो, स्टार्टअप को फंड करना स्टार्ट करो, ये एंड गोल है। पर बेसिक ये है, दिस इज़ द लीस्ट यू हैव टू डू और यू शुड डू इन द राइट डायरेक्शन। अगर इस चीज़ में चलते रहे, और मैं अजम्पशन लेके बैठा हूँ कि अभी तुमको ज़ीरो नॉलेज है, ज़ीरो कैपिटल है, तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 से लेके 3 साल के अंदर ये हो जाएगा। और 3 साल के अंदर जब आप स्टार्ट करोगे उस फेज़ को, तो 3 से लेके 5-6 साल के फेज़ में मुझे लगता है कि अगर आप 1 लाख से लेके 3 लाख के तक के अमाउंट से स्टार्ट करें, तो ये 3 से लेके जो 7 साल तक का टाइम होगा, इसमें ईजिली आप 1 CR तक को अचीव कर लोगे। और उसके बाद जो रेस्ट 3 साल है, इस 1 CR को आप 10 CR में ईजिली कन्वर्ट करके अचीव कर लोगे। एंड होपफुली ये आपकी 10 ईयर की जर्नी होगी फ्रॉम द ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट। एंड दिस इज़ दी, अब अच्छा लगे बुरा लगे और इतना टाइम मुझे नहीं मालूम, या तो मैं जैसे ये ट्रेडर है ना, 8 साल हो गए फिर भी बंटा ढाल अभी भी कुछ नहीं है, वहीं है जहाँ थे। या तो देखो तुम्हें ये चीज़ खुद करके पता चलेगी, या जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो ना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, कोई का और जल्दी हो सकता है, कोई का लाइक 30% ऊपर नीचे, वो आप कैलकुलेट कर लो। बट दिस इज़ द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो एंड दिस इज़ द राइट डायरेक्शन। अदरवाइज अकाउंट तो आपने खुलवा रखे होंगे, या खोलो एंड स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। आपको खुद, मैं नहीं बताऊंगा, मार्केट बताएगा। चलो, सो सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज हैं तो चलिए आंसर करते हैं। जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अगर आपने इसमें लाइव सेशन में आना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन डोंट वरी, यहाँ पर मैं अकाउंट खोलने का नहीं बोलता पीछे जाके चेक कर लेना। आई डोंट मेक पीपल टू ओपन द अकाउंट, कॉन्ट्राडिक्ट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं आपकी क्वेरीज। सर फर्स्ट, लर्निंग इन द प्रैक्टिस माइंड स्किल चैलेंज लर्निंग। यस एग्जैक्टली डीजे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो भी आप बोल रहे हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट है दीपक इज सेइंग आई एम 50 years old and want to secure my old age. I'm a private teacher earning 30K a month. I have a capital of 5 lakh. I've taken a video course and learning from that. Should I leave the job and become a full-time trader? Can I make my monthly expenses of 30,000? Please, wealth and old age. Please guide the path. दीपक, अगर आपने वीडियो कोर्स करा ना, ये बहुत, आई थिंक ये जो अभी मैंने डिस्कस किया है, ये है ना एज ए जनरल पब्लिक को डिस्कस किया है। अब इसमें क्या है वही मैं बताइए, ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पर सभी तरह के लोग हैं, राइट। तो उनको कुछ ऐसा बताना जैसे बुखार आया है तो पैरासीटामोल ले लो, ऐसा कुछ। अब जब आप बोल रहे हो कि आपने वीडियो कोर्स लिया है ना, दिस इज़ योर सिचुएशन, वेरी स्पेसिफिक मुझे बता रहे हो, तो जैसे ही आपका वीडियो कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपके पास लर्निंग सपोर्ट है। और लर्निंग सपोर्ट तो आपको लाइक हर थर्सडे को होता है, अपना रात को 9 PM से स्टार्ट होता है। ये जैसे वेबिनार हो रहा है ऐसे ही लाइव सेशन होगा, उसमें अपन डिस्कशन करेंगे। प्रॉपरली मुझे बताना, प्रॉपरली एंटिसिपेट करेंगे, प्रॉपरली रोड मैप बनाएंगे कैसे आपके जो गोल्स हैं
उसको अचीव कर सकते हैं। चलिए, आई होप दैट आंसर यू क्वेरी। नेक्स्ट है आपका नॉलेज इज़ वेल्थ, एब्सोल्युटली। समटाइम ऑल रीडिंग राइट बट प्रीमियम डिके फॉर फेलिंग अस। प्रीमियम डिके की अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको ऑप्शंस में आएंगी। और ऑप्शंस में मार्केट में क्या होता है कि देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है शार्प मूवमेंट और करेक्शन, राइट। यही दो से मार्केट पूरा बना है, बट जो स्ट्रक्चर है मिनिमम वो 3 वेव का होता है। तो मोटिव, करेक्शन एंड द मोटिव। तो जो प्रीमियम डिके, ये डिके वो डिके बोल रहे हैं ना आप, वो यहाँ पर होगा। सो अगर आपको जो सिनारियोज हैं, अगर ऑप्शन बाइंग की बात है तो वेव एनालिसिस पे फोकस करो और वहाँ पे मोटिव की फॉर्मेशन पे फोकस करो, करेक्शन पर नहीं। तो जब मोटिव पे फॉर्मेशन पे फोकस करोगे तो रिगार्डलेस द केस यू वुड मेक ए डिसेंट अमाउंट ऑफ दैट, आपको डीके की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे रेफरेंस वाइज एक ये वाला एग्जांपल बताऊँ, जैसे मार्केट मान लो यहाँ कहीं पर है, लगभग यहाँ कहीं पर। अब जो फेज़ है, जो नीचे गिरने का फेज़ है, ये जो यहाँ पे डिके है, ये तो डिके दिख ही रहा है मेरे को। अब जब ये डिके दिख रहा है तो अब जो वेव यहाँ से गिरेगी वो मोटिव की तरह गिर सकती। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, दिस इज़ वेयर यू शुड बी डूइंग इट, क्योंकि ये सिनारियोज होते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से कौन सा तारीख है वो, आई थिंक जनवरी 7। सो निफ्टी जैन 7 को देखते हैं। सो ये जो एंटिसिपेशन है ये उसी के बेसिस पे प्राइस चल रहा है 23,650 के आसपास एक दिन पहले, आई थिंक 7 जनवरी को। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग करनी है। यहाँ पे ये जो करेक्शन देख रहा हूँ ये अवॉइड करना है। ये नॉलेज कहाँ से आ सकता है, आई थिंक वेव एनालिसिस पे फोकस करो, वो बता देगा आपको। चलिए, दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है सर, कितना कैपिटल की नीड रहेगी 1 CR to 10 CR? जब अपने पास 1 CR हो गया है तो वही कैपिटल हो जाता है। तो जैसे अपने पास 100 CR, सॉरी 10 CR हो गया है तो कैपिटल की नीड थोड़ी है, एक्स्ट्रा कैपिटल कुछ नहीं चाहिए, यही बेस कैपिटल है। शुरू में बेस कैपिटल याद करो 1 लाख से 3 लाख, इतना अमाउंट तो मुझे लगता है टेक्निकली तो आप 1000 रुपये से भी बना सकते हो, पर वो बनेंगे कब, होगा कब? क्योंकि 1000 रुपये से पहले आप 10,000 पे जाओगे, फिर आप 1 लाख पे जाओगे और फिर आप 100 लाख पे जाओगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में ये बहुत सारे पड़ाव हैं। तो कोशिश मेरी क्या रहती है कि अगर हम 1 लाख से 3 लाख या 5 लाख से स्टार्ट करें तो एक डिसेंट अमाउंट, अगर 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा डबल ट्रिपल नहीं करना है, सिर्फ 20 टाइम, लाइक यहाँ पे 5 लाख को भी अगर अपन डिवाइड करें तो 20 टाइम्स में आपके अचीव हो सकते हैं टारगेट्स। विच मीन्स कि अगर हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स लें तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर सही सही ट्रेड सेटअप्स लें, रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग सभी बाकायदा रहे, तो 5 से लेके 25 या 30 ट्रेड लगेंगी उस कैपिटल को 100 टाइम्स, मतलब जो रिस्क है, मतलब 100% बढ़ाने में, 100 टाइम्स मत समझिएगा, 100% बढ़ाने में, विच मीन्स दुगना कर सकती हैं इतनी ट्रेड्स, इंक्लूडिंग द लॉसेस मिला के ही बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। जैसे एक ट्रेड सेटअप तो यही हो गई। सो ये जो ट्रेड सेटअप है यहाँ पर ईजिली अगर आई मीन डिपेंड करता है उस पर अपना कन्विक्शन कितना है और हंच कितना है, और उस ट्रेड सेटअप्स के लिए अपन क्या रिस्क पर लगा सकते हैं। अगर कन्विक्शन बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, तो ये इस तरह की ट्रेड सेटअप्स 5 लाख का अगर कैपिटल साइज है, 50,000 का रिस्क लिया जाए तो इस 50,000 के रिस्क को इसको ईजिली ये कन्वर्ट होकर देखा, ये उसी दिन 5 लाख 10 लाख में कन्वर्ट हो जाता। बट इस तरह की ट्रेड सेटअप्स ढूंढनी होती हैं, तो डिपेंड करता है। तो बेस कैपिटल आपका 1 से 5 लाख मान के चलो, और फिर 1 CR जब आपका हो गया तो 1 CR से 10 CR, ये 1 CR ही आपका बेस कैपिटल हो गया। एंड प्लस अच्छी बात क्या है कि ये पूरा रिस्क पे नहीं होता है। जैसे ये जो 1 लाख 3 लाख 5 लाख है तो ये पूरा रिस्क पर नहीं है, इसमें से जो रिस्क हम डिसाइड करते हैं वो रिस्क पर जाता है। और ट्रेड बाय, जैसे यहाँ पर ये जो ट्रेड है ये अलग है, ये जो ट्रेड है वो अलग है, ये अपनी इलेक्शन की ट्रेड है 5 साल। अब मैं आपको बताऊँ, ये वाली ट्रेड बताऊँ और ये वाली एक ट्रेड बताऊँ, तो अगर मुझे चॉइस करना पड़े जहाँ पर मुझे बड़ी रिस्क, लेट से मेरी 5 लाख की रिस्क कैपिटल है, अब मुझे ये ट्रेड मिल रहा है और ये ट्रेड मिल रहा है, आप मुझे बताएं कौन सी ट्रेड पर मैं है ना 1 लाख तक का रिस्क ले सकता हूँ जो कि मेरी कैपिटल का 20% हो सकता है। अब अगर आप ये बोल रहे हो तो ये तो हर हफ्ते बनने वाली है, हर 10-15 दिन, या फिर लेट से हर महीने में 3 बन जाएंगी। लेकिन ये जो ट्रेड है, जैसे यहाँ पर जब था मार्केट, आई थिंक कब था वो, निफ्टी जून में से, हाँ ना, जून में इलेक्शन का, हाँ 5 जून, ज़रा ये स्नैपशॉट देखो। सो ये जो ट्रेड है 5 सालों में एक बार आती है। तो मैं बाय ऑल मीन्स यहाँ पर अगर रिस्क लेना हुआ तो 10K 20K ऐसा ले सकते हैं, अगर 5 लाख की कैपिटल है तो यहाँ पे अपन 1 लाख तक जा सकते हैं। क्योंकि डूबा तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिस्क है, वो तो मार्केट है, चलेगा। लेकिन बन गया तो ये 1 लाख का उसी दिन, राइट, या फिर ये जो मूवमेंट है, जब ये मूवमेंट कंप्लीट होगी, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ कोई डिके वेके नहीं होता, ये एंटिसिपेशन है, सिंगल में मूव या सिंगल वेव में आ सकते हैं। जब सिंगल वेव में आ जाएंगे तो यही जो रिस्क यहाँ पे लिया है
वो इजीली आपको 10-20 लैक्स दिखा देगा ना। इस तरह की ट्रेड सेटअप्स अगेन बार बार नहीं बनती, पर जब बनती तो उनका एडवांटेज लेना होता है। अब पता चला यहाँ पे भी ले लाइक उसको लाइक रेगुलर ट्रेड की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो मतलब नहीं है ना। अपने हाथ में सोना या हीरा है और अपन उसको ट्रीट कर रहे हैं, इसको वो जो क्या बोलते हैं दिल्ली का वो जो मार्केट है वहाँ बेचिए राइट, वो सुनार की दुकान में या फिर लेट से एक प्रॉपर ज्वेलरी की शॉप में बेचेगा, तो उसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आज का मार्केट एक्सप्लेन कर दीजिए सर। नवीन, आज का ये रिलायंस का स्नैपशॉट लेने के चक्कर में मैं आज का स्नैपशॉट नहीं ले पाया, लेकिन होपफुली कल मैं आपको उसका स्नैपशॉट दिखा दूंगा। आज के अगर मार्केट की बात करें तो ये जो मार्केट है इस फॉल को एंटिसिपेट कर रहे हैं 123 143 के आसपास से। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बाई सेटअप्स अगर प्लान करना है तो 272 के ऊपर प्लान करना है, इसके नीचे मार्केट वीक है और 23 143 के नीचे आएगा मेरे हिसाब से। नवीन, मुझे लगता है आप प्रीमियम ग्रुप में भी हो, तो अभी मैं एक अपडेट भेजता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है 143 के नीचे आया ना, तो इसके लिए एक अपडेट लगेगा। आई सेंड यू। नेक्स्ट आपका वेव का फुल कोर्स का ड्यूरिंग के बारे में बताइए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न वेव एनालिसिस एंड कॉस्ट। वेव एनालिसिस का जो प्रोग्राम है, अगर आप ये जो लिंक देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें से ये रहा वीडियो कोर्स का लिंक, यहाँ पर जाकर आपको लिंक मिल जाएगा। अपने पास एक कंप्लीट वेव एनालिसिस का कोर्स है, जिसको कंप्लीट करने में तो मुझे आइडिया नहीं आपको कितना टाइम लगेगा, बट मोटा मोटा मान के चलता हूँ 1 महीने से लेके 3 महीने या 6 महीने का टाइम लग सकता है। सो ये आपका लर्निंग का फेज़ होगा। और ये जो कोर्स की पूरी डिटेल्स है, वीडियो कोर्स है, आई मीन दिस इज़ जितना मैं जानता हूँ, जो कुछ जानता हूँ इसमें कवर अप किया। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, सो आई थिंक आज मैंने पूरी क्वेरीज आंसर करी हैं, पर इस चक्कर में वीडियो लंबा हो गया। यूट्यूब पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, लंबे लंबे वीडियोस लोग देख नहीं रहे हैं राइट। सो डिपेंड करता है। एनीवेज, आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। क्या वर्ड रखेंगे यहाँ पर, हम लोग बनना चाह रहे हैं फुल टाइम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। एक काम करते हैं, आज यहाँ पर गोल लिखेंगे अपनी कैपिटल का, आज 10 CR ये गोल करते हैं। एंड 10 CR आगे लिख देते हैं विद इन अ ईयर। सो 10 CR विद इन जो भी आपका गोल हो या जो भी आप सोच रहे हैं, लेट्स से 5 years या फिर लेट्स से 1 year। बी फ्रैंक, इवन एक दिन भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।